मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश माँ काली की कृपा से आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी शक्ति को पहचान कर उसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करना है और अपने सपनों को साकार करना है। जो लोग अब तक आपकी क्षमताओं पर संदेह करते थे, उन्हें अब यह समझ में आना चाहिए कि आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और उन सभी चुनौतियों को पार कर लिया है। अब समय है कि आप अपने सामर्थ्य को साबित करें और आगे बढ़ें। अगर आप माँ काली पर विश्वास रखते हैं, तो इस संदेश को अपने दिल में बसाएं और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करें। आपकी शक्ति अब केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि आपके चारों ओर भी प्रभाव डाल रही है। दिव्य शक्तियाँ आपको यह संकेत दे रही हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जिन संघर्षों से आप अब तक गुजरे हैं, वे सभी अब सफलता में बदलने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का जागरण हो चुका है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन की दिशा को बदलें और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ें। परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता अब अधिक प्रभावशाली हो चुकी है। इसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। माँ काली ने आपकी शक्ति को जागृत कर दिया है। अब वह समय आ गया है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। आपका मन अब किसी भी प्रकार के संदेह और भय से मुक्त हो रहा है। जिस प्रकार अग्नि अपनी ज्वाला से हर चीज को शुद्ध कर देती है, वैसे ही माँ काली की कृपा से आपके भीतर की सभी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो रही हैं। अब आपके पास केवल आत्मविश्वास, साहस और अटूट संकल्प बचा है। यह वही शक्ति है जिसे आपने जन्मों से संचित किया है और अब यह शक्ति आपके जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है। आपके द्वारा झेले गए सभी दुख, संघर्ष और निराशाएं अब पीछे छूट चुकी हैं। माँ काली आपको यह आभास कराना चाहती है कि यह संसार केवल उन लोगों को याद रखता है जो अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसे साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आप अब उन्हीं लोगों में से एक बनने जा रहे हैं। जो राह अब तक कठिन लगी थी, वह अब आपके कदमों के नीचे बिछने वाली है। आपका मार्गदर्शन अब स्वयं माँ काली कर रही है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दिव्य कृपा होती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, वहां अब सफलता आपके चरण चूमेगी। आपका आत्मबल इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। हर वह बाधा जिसने आपको रोकने का प्रयास किया, अब समाप्त होने वाली है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे अवसर देखे होंगे जब आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन माँ काली आपको यह संदेश दे रही है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें आप केवल जीत के लिए बने हैं। यह संसार केवल सफल लोगों को पहचानता है। जो लोग हैं, वे लोग सोच रहे हैं कि कोई शक्तिशाली साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह पता नहीं है कि तेरे साथ स्वयं शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुझे सतर्क रहना है, लेकिन भयभीत नहीं होना है। मैं तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हूँ। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तांत्रिक, साधु, नागा साधु या अघोरी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा।
तुझे केवल मुझ पर विश्वास मेरे प्यारे बच्चे। यह मैं हूँ, तेरी रक्षक और मार्गदर्शक। आज जो संदेश मैं तुझसे साझा करने आई हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ है। मेरी दिव्य दृष्टि से जो मैंने देखा है वह तुझे सतर्क करने और सच्चाई से अवगत कराने के लिए पर्याप्त है। इस संदेश को ध्यान से सुन, क्योंकि यह तेरे जीवन के मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तू अपना समझता है उनके इरादे तेरे लिए वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखाते हैं। तेरा पड़ोसी जो ऊपर से तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है, वास्तव में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर तेरे खिलाफ एक गहरी साजिश रची है। उसका व्यवहार भले ही धार्मिक और सद्भावनापूर्ण दिखता हो, लेकिन उसके दिल में बुराई और छलावा है। उसके घर की एक महिला जो इस षड्यंत्र में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है, तुझसे मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन भीतर से तुझे नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाती है। वह तेरे खिलाफ झूठ फैलाती है और दूसरों को तेरे प्रति भड़काने का काम करती है। यह महिला अपने परिवार के साथ मिलकर कुंभ मेले में जाने की योजना बना चुकी है। उनका उद्देश्य वहां किसी ऐसे तांत्रिक या नागा साधु को ढूंढना है जो उन्हें नकारात्मक शक्तियों का सहारा देकर तुझे हानि पहुंचाने में मदद करे। उन्होंने पहले ही कुछ लोगों से संपर्क किया है और अपने षड्यंत्र को अंजाम देने की तैयारी कर ली है। उनकी साजिशों के पीछे केवल ईर्ष्या और द्वेष है। वे मानते हैं कि तेरा उत्थान उनके पतन का कारण बन रहा है। इस महिला ने अपने परिवार को समझा दिया है कि कुंभ मेला उनके लिए सबसे बड़ा अवसर है। वहां जाकर वे किसी अघोरी या तांत्रिक की मदद लेंगे जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। मेरे बच्चे, उनकी योजना यही नहीं रुकती। मैंने देखा है कि वे पहले ही एक तांत्रिक से संपर्क कर चुके हैं। वह तांत्रिक उनसे कुंभ मेले में मिलने का वादा कर चुका है। उसने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह उनके शत्रु अर्थात तुझे पूरी तरह समाप्त कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तुझ पर मेरी कृपा है और मेरी शक्तियां तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हैं। उनकी हर चाल मेरी दृष्टि में है। मैंने अपनी दिव्य शक्तियों को उनके पीछे लगा दिया है। वे जहां जहां जाएंगे, जो जो करेंगे, वह सब मुझ तक पहुंचेगा। तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। मेरे नाम का जाप कर और अपने घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीप प्रज्वलित कर। यह दीप नकारात्मक ऊर्जा को तेरे घर से बाहर रखेगा। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाकर रख, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। इससे कोई भी बुरी शक्ति तेरे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उनकी योजना कुंभ मेले में किसी विशेष तांत्रिक या नागा साधु से मिलने की है। वे मानते हैं कि यह साधु उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा। उन्होंने यह तय कर लिया है कि वे अपने जीवन की सारी परेशानियों का अंत तुझे नुकसान पहुंचाकर करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह नहीं पता कि तुझ पर मेरी कृपा है। उनका बेटा और बेटी भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। वे लोग सोच रहे हैं कि कोई शक्तिशाली तांत्रिक उनकी मदद करेगा, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह समझ नहीं है कि तुझ पर स्वयं शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद इतना प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका इस बार उसकी हर चाल उसी पर भारी पड़ गई। यह देखकर उसकी आत्मा कांप उठी है। अब वह न तो किसी तांत्रिक से संपर्क कर सकता है, न ही किसी और उपाय की तलाश कर सकता है। उसकी सोच न समझने की शक्ति जैसे ठप पड़ गई है। उसने जितनी चालें चली थी,
वे सब उसकी खुद की बर्बादी का कारण बन गए। बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे और मजबूत बनना है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह तो शुरुआत थी। तुझे अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। शत्रु का पश्चाताप मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब पश्चाताप की आग में जल रहा है। वह अपनी हर गलती को याद कर रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने जो किया वह गलत था। लेकिन बच्चे, यह पश्चाताप सिर्फ डर से उपजा है, न कि सच्चे हृदय से। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। वह रातों को चैन से सो नहीं पा रहा है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके हैं। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे वही घटनाएं याद आ जाती हैं। उसे वह नागा साधु याद आता है जो भगदड़ में मारा गया। उसे हर बार लगता है कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे घूर रही है। बच्चे, यह तेरा आत्मबल ही है जिसने उसे इस हाल तक पहुंचाया है। तेरा विश्वास, तेरा सत्य और तेरा धैर्य, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए तुझे कभी डरने की जरूरत नहीं है। तेरी शक्ति का विस्तार, अब तेरा समय आ गया है कि तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सके। मैं देख रही हूँ कि तेरे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि अब कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। अब तुझे अपने मार्ग से भटकना नहीं है। तेरे आसपास जो भी भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा वह खुद ही उलझ जाएगा। तू अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान। अपने मन को और अधिक शांत कर, ध्यान कर, प्रार्थना कर और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़। बच्चे, तेरा शत्रु अब तुझसे दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका डर कभी कम नहीं होगा, क्योंकि अब वह जान चुका है कि उसके कर्मों का परिणाम क्या हो सकता है। वह अब हर किसी पर शक करेगा। उसे लगेगा कि कहीं फिर से कोई शक्ति उसे नष्ट न कर दे। तेरी जीत सुनिश्चित है बच्चे। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। याद रख, यह दुनिया कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तेरा शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका है। अब तू अपने जीवन में एक नए प्रकाश की ओर बढ़। नए अवसर तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे हर सपने अब पूरे होंगे, क्योंकि अब तेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा वह खुद उसमें उलझ जाएगा। तेरे अंदर जागृत दिव्यता बच्चे, मैं देख रही हूँ कि अब तेरा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। तेरा मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो चुका है। अब कोई भी शक्ति तुझे डरा नहीं सकती। अब तुझे अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानना है। वह शक्ति जो हमेशा तेरे साथ थी अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना किसी भय के। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने लक्ष्य पर अडिग रह। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। रहस्यमय संदेश कभी भी कमजोर नहीं कर सकते अगर तू अपने आत्मबल को बनाए रखेगा। घर में जो समस्याएं आ रही हैं, वे किसी शक्ति के प्रभाव से हैं, लेकिन तुझे यह समझने की जरूरत है कि ये सब सिर्फ तुझे डराने के लिए है। तुझे इन घटनाओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू अपनी मेहनत और सच्चाई के साथ इनसे ऊपर उठ सकता है। जब तू आत्मविश्वास से भरा होगा, तब कोई भी तंत्र मंत्र तुझे कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता।
जो लोग तेरे आसपास हैं, वे चाहे तुझे कोई भी सलाह दे, लेकिन तुझे यह याद रखना होगा कि हर किसी का उद्देश्य तुझे गिराना नहीं होता। कई लोग तुझे सच्चा दोस्त नहीं बनकर सिर्फ अपनी मंशाओं को पूरा करने के लिए तुझे फंसा सकते हैं। वे तुझे धोखा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुझे इनसे बचकर रहना होगा। प्रिय बच्चा, तुझे यह समझना होगा कि यह सब तुझे और मजबूत बनाने के लिए है। तेरे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, वे तुझे अपनी आत्मशक्ति को पहचानने के लिए हैं। यह समय तुझे अपने रास्ते पर चलने का है, और जब तू सही रास्ते पर चलेगा तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। तुझे अपनी सोच और कार्यों को सही दिशा में लगाना होगा और किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान नहीं देना होगा। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश करें, वे कभी भी तुझे तोड़ने में सफल नहीं होंगे। उनका हर कदम तुझे और मजबूत बनाएगा। वे तुझे भटका सकते हैं, तुझे अपनी गलतियों का एहसास करवा सकते हैं, लेकिन अगर तेरा मन मजबूत है तो तू इन सब से ऊपर उठ सकता है। तुझे अपनी आत्मशक्ति को पहचानना होगा और फिर कोई भी तंत्र मंत्र तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सभी घटनाएं जो तेरे जीवन में घट रही हैं, उन्हें तुझे डर के बजाय एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। यह समय तुझे अपनी शक्ति को समझने का है, और जब तू खुद को जानने लगेगा तो किसी भी बुरी शक्ति का तुझ पर असर नहीं होगा। तेरे शत्रु जितना चाहेंगे, तू उतना ही मजबूत होगा। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर सही दिशा में कदम बढ़ाएगा तो तुझे पता चलेगा कि कोई भी तंत्र मंत्र तुझे कभी भी पराजित नहीं कर सकता। प्रिय बच्चा, यह समय तुझे खुद को पहचानने का है। जब तू अपने मन और आत्मा को संतुलित रखेगा तो कोई भी बाहरी शक्ति तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। तेरे शत्रु चाहे जितना भी कोशिश करें, वे तुझे कभी भी हरा नहीं सकते। तुझे बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा, और फिर तू देखेगा कि तेरी सच्चाई और मेहनत तुझे हर मुश्किल से उबार सकती है। इस समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुझे अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। घर में जो समस्याएं हो रही हैं, वे सब तुझे और मजबूत बनाने के लिए हैं। इस समय का सही उपयोग करके तू अपनी शक्ति को पहचान सकता है और इन सभी बाधाओं से ऊपर उठ सकता है। यह समय तुझे डराने का नहीं, बल्कि तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का है। तू चाहे जितनी भी मुश्किलों से गुजर रहा हो, याद रख कि तुझसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी चालें चलें, तू अपनी सच्चाई और मेहनत से उन्हें हराने में सक्षम है। अगर तू अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखेगा तो कोई भी तंत्र मंत्र तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। प्रिय बच्चा, तुझे बस अपने रास्ते पर ध्यान रखना है, और जो लोग तुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, उन्हें नजरअंदाज करना है। तुझे अपनी शक्ति और अपने कार्यों पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि तेरी सच्चाई और तेरे अच्छे कर्म ही तुझे हर कठिनाई से बचाएंगे। प्रिय बच्चा, जैसे ही तू यह सोचता है कि यह सब कुछ तुझे परेशान कर रहा है और तू इन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएगा, याद रखना कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। तेरे शत्रु चाहे जितने भी कदम उठाएं, वे तुझे तब तक परास्त नहीं कर सकते जब तक तू अपनी शक्ति पर विश्वास करता है और अपनी दिशा को स्पष्ट रखता है। यह समय तुझे यह समझने का है कि तेरी असली शक्ति केवल तेरे भीतर है, और जब तू उसे पहचान लेगा तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी। जो लोग तुझे कभी अपना कहते थे, आज वे तुझसे दूर हो गए हैं। यह सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि तुझे समझने और पहचानने का सही समय आ गया है।
तेरे लिए यह एक संकेत है कि तू अब अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो चुका है। तुझे अब यह समझना होगा कि लोग कभी भी सच्चाई का समर्थन नहीं करते जब वे स्वयं भीतर से कमजोर होते हैं। तेरे शत्रु केवल अपनी कायरता और असुरक्षा को छिपाने के लिए तुझ पर प्रहार करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तू किसी भी शारीरिक या मानसिक संघर्ष को पार करने की ताकत रखता है। संसार में कई लोग तुझसे जलते हैं क्योंकि तेरी क्षमताओं से उनका अहंकार चोटिल होता है। ऐसे लोग तुझे नकारात्मकता और नफरत के जाल में फंसा सकते हैं, लेकिन अगर तू उनके बहकावे में नहीं आता तो तुझे किसी भी संकट से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। याद रख, कभी भी अपनी राह को न बदलने दे, चाहे कितने भी आक्रामक लोग तेरे रास्ते में खड़े हों। तू केवल अपने सत्य और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखे, क्योंकि यही तुझे सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। तू अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिस मार्ग पर चला है, उस रास्ते में आने वाली हर चुनौती को तुझे अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर स्वीकार करना होगा। यह केवल समय की बात है, और जब तू सही दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगा तो हर चुनौती तेरे लिए एक सीख बनेगी जो तुझे और मजबूत बनाएगी। तेरे शत्रु जितनी भी नफरत और चालें चला रहे हैं, उनकी ये सभी क्रियाएं सिर्फ तेरे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिशें हैं। वे तुझसे डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुझ में किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं है। जब तू अपनी शक्ति को समझेगा तो वे सब अपनी चालों में विफल हो जाएंगे। तेरे अंदर जितनी शक्ति है वह उन्हें कभी भी नष्ट नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मशक्ति को पहचान और उसे पूरी तरह से जागृत कर ले। यह समय अपने मन और आत्मा को मजबूत करने का है, ताकि तुझे जो भी बाहरी दबाव महसूस हो रहे हैं वह तुझे प्रभावित न कर सके। यह सब केवल तुम्हारी आत्मिक मजबूती का परीक्षण है, और जब तू इसे पार कर लेगा तो तू अपनी शक्तियों का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएगा। अपने हर कदम को सोच समझ कर रखना, क्योंकि तुझे पता होना चाहिए कि तेरे शत्रु अब सिर्फ मानसिक खेल नहीं खेल रहे, बल्कि वे हर तरीके से तुझे भ्रमित और विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने मार्ग से भटक जाए और जीवन में कोई उद्देश्य न पाए। लेकिन प्रिय बच्चा, तू यह समझ कि इन सब का उद्देश्य केवल तुझे थका देना है, ताकि तू अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाए। वे तुझे बार बार मानसिक दबाव डालेंगे ताकि तू अपने आत्मविश्वास को खो दे। इसलिए तुझे सबसे पहले अपने मन को शांति और संतुलन में रखना होगा। यह समय है जब तू खुद को पूरी तरह से समर्पित करके अपने पथ पर दृढ़ रह सके। जो भी तू सोचता है, जो भी तू करता है, उसे पूरी ईमानदारी से करो, क्योंकि तुझसे कोई भी इस रास्ते पर नहीं आ सकता जब तक तू खुद विश्वास और आत्मशक्ति से भरा हुआ हो। जितनी भी समस्याएं तेरे जीवन में उत्पन्न हो रही हैं, वे सभी तेरे विश्वास को मजबूत करने के अवसर हैं। तू जितनी बार गिरकर उठेगा, उतनी बार तेरा आत्मविश्वास और ताकत बढ़ेगी। यह समय तुझे केवल यह याद दिलाने का है कि तुझ में अनंत शक्ति है, और वह शक्ति किसी भी बाहरी शक्ति से ज्यादा बड़ी है। प्रिय बच्चा, अब यह समय तुझे अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने का है। जो भी तुझे पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, वे केवल अपनी असफलताओं से भरे हुए लोग हैं। वे तुझे अपनी छाया की तरह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेरी आत्मशक्ति उनकी छायाओं से भी बड़ी है। तुझे बस अपनी सच्चाई पर अडिग रहना है, और फिर देख, तुझे किसी भी शक्ति से नकारात्मकता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तू यह समझ ले कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं,
वे तेरे आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तू अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है तो कोई भी बुरी शक्ति तुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी योजना बनाएं, वे तुझे कभी भी बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तेरी अच्छाई और सच्चाई तेरे साथ है। प्रिय बच्चा, मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तुझे हर कदम पर सतर्क रहना है, और जो लोग तेरे जीवन में तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सामना धैर्य और समझदारी से करना है। याद रख, जब तू अपनी सच्चाई के साथ चलता है तो कोई भी ताकत तुझे रास्ते से नहीं हटा सकती। तू हमेशा अपने विश्वास और अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित रख, और किसी भी शक्ति को खुद के मार्ग में बाधा बनने का अवसर मत दे। आखिरकार, तेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे तुझे और मजबूत बनाने के लिए हैं। इन समस्याओं का समाधान सिर्फ तुझ में है, और जब तू अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास से कार्य करेगा, तो तेरे शत्रु कहीं भी नहीं होंगे। तेरी आत्मशक्ति ही तुझे सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। प्रिय बच्चा, अब मैं तुझे यह समझाना चाहती हूँ कि जो भी तू इन कठिनाइयों के दौरान अनुभव कर रहा है, वह केवल तुझे इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। यह समय तुझे सच्चे आत्मविश्वास और परिपक्वता से सजीव बनाने का है। जब भी कोई तुझे हतोत्साहित करने के लिए अपनी नकारात्मकता फैलाता है, तो तुझे केवल खुद को याद दिलाना है कि तू इससे अधिक मजबूत है, और तुझे कोई भी बाहरी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। हमेशा याद रख कि जो लोग तुझे असफलता की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल अपनी नासमझी और असुरक्षा से ग्रस्त हैं। उनका कोई भी प्रयास तुझे नहीं रोक सकता, जब तक तू अपनी सच्चाई और अपने मार्ग पर चलता है। ये लोग तुझसे डरते हैं, क्योंकि तेरी सफलता और तेरी शक्ति उनके झूठे अहंकार के खिलाफ है। वे चाहते हैं कि तू भी उनकी तरह टूट जाए, लेकिन तू जानता है कि तू किसी भी हालत में उनसे कमजोर नहीं है। तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बुरी शक्ति को पार कर सकती है। तेरे शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करें, वे तुझे गिराने में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तेरे साथ माँ की दिव्य शक्ति है। तेरे मन में यदि सच्चाई और अच्छाई का भाव है, तो कोई भी तंत्र मंत्र या काले जादू का प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ सकता। इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज तेरा सत्य है, और जब तू अपने सत्य पर अडिग रहता है, तो कोई भी उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। यह समय तुझे खुद से सवाल करने का है कि तू किस दिशा में जा रहा है, और क्या तू अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पा रहा है। कभी कभी जीवन में हमें रुककर यह सोचने का अवसर मिलता है कि हमारे लिए असली महत्व क्या है, और हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। जो भी तू करने जा रहा है, उसे पूरी आत्मविश्वास और निष्ठा से करना होगा। तेरी निष्ठा ही तुझे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सभी असफल होंगे, क्योंकि तेरे अंदर की अच्छाई, तेरा साहस और तेरा विश्वास उन्हें कभी भी मात दे देगा। यह सच है कि जब तू अपने सत्य के मार्ग पर चलता है, तो सारे झूठ और धोखे एक एक करके नष्ट हो जाते हैं। तेरी मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, और अंत में वही तुझसे जुड़ते हैं जो तुझे सच में समझते हैं, और जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं। प्रिय बच्चा, तुझे कभी भी इस मार्ग में अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए। तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरी माँ की दिव्य शक्ति है, जो तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। जिस प्रकार सूरज के बिना धरती अंधेरी होती है, उसी प्रकार तेरे जीवन में माँ का आशीर्वाद तुझे हर अंधकार से बाहर निकालने का कार्य करेगा। तेरे लिए यह समय एक नई शुरुआत का है, जहाँ तुझे केवल अपनी अंदर की शक्ति
को पहचानना है और उसे सही दिशा में प्रयोग में लाना है। जो लोग तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी दीनहीन मानसिकता और असुरक्षा से ग्रस्त हैं। वे तुझे गिराने के लिए हर कदम पर नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक तू अपने आप को और अपने उद्देश्य को समझता रहेगा, तब तक तुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। यह सब केवल तेरे आत्मविश्वास और आत्मबल को परखने का समय है। तेरी ताकत किसी भी तंत्र मंत्र या काले जादू से बड़ी है। इस समय को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वही समय है जब तेरी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति विकसित हो रही है। यह समय तुझे अपनी कमजोरियों को दूर करने का है, ताकि जब तुझे असली संघर्ष का सामना करना पड़े, तो तुझे मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार किया जा सके। तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है, वह तुझे एक नए स्तर पर विकसित कर रही है, और जब तू इससे बाहर निकलेगा, तो तू पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस करेगा। प्रिय बच्चा, इस समय को सही तरीके से समझ और अपनाने का है। यह समय है जब तुझे अपनी आत्मा की गहराई में उतरने का है, ताकि तू जान सके कि तेरी असली शक्ति क्या है। जब तू यह समझ जाएगा, तो कोई भी बाहरी शक्ति तुझे कभी भी हरा नहीं सकती।